मेरा नाम उपेंद्र तोमर, जाट कॉलेज ग्राउंड में मैं बड़ौत में प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को भर्ती वालों की। ठीक है, तो इसका नाम जाट कॉलेज ग्राउंड ही है या कोई और नाम है? यही है, जाट कॉलेज ग्राउंड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो अभी हाल ही में सरकार ने ये अग्निवीर योजना लॉन्च की, तो आप ट्रेनर हैं, हाँ जी, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। यस यस। तो कैसा माहौल है, बच्चों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, जो ये सरकार ने 4 साल की है, आर्मी की जो 4 साल की एज रखी है, इसमें बच्चे बहुत ही नाराज़ है सरकार से, क्योंकि बच्चे जो है वे अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए बॉर्डर पे देना चाहते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है बच्चे कि हम 4 साल के लिए फौज में जाना नहीं चाहते। हमें जो नौकरी चाहिए फौज में वो पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए, तो इसलिए बच्चे इस नियम से बहुत नाराज़ है। ठीक है, एक्चुअली जो भारत सरकार है उसने 9 पॉइंट बताया, 9 पॉइंट कि कैसे ये योजना अच्छी है। ये भारत सरकार ने बताया, मैं एक एक करके बताऊंगा, आप बताना कि इन पे बच्चों की नाराज़गी क्या है। तो पहली बात भारत सरकार ये कह रही है, मोदी सरकार, की 4 साल में डिसिप्लिन मिलेगी, स्किल मिलेगा, और 24 साल में जो बंदा है वो इतना टैलेंटेड हो जाएगा कि बाकी नौकरियों के लिए वो फिट हो जाएगा। ये सरकार कह रही है, तो ये बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? ये बच्चों के समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि जो आर्मी के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ आर्मी ही चाहिए उनको। उन्हें पूरी लाइफ के लिए आर्मी ही की नौकरी चाहिए, अदर से अलग कोई नौकरी नहीं चाहिए। ये उनका कहना है। ठीक है, एक चीज़ और सरकार कह रही है कि 4 साल बाद जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, वो जो टैलेंटेड बंदे इनमें से रहेंगे जिनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उनको CF में असम राइफल में जो भर्ती होगी उसमें प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। ये बात आ रही बच्चों को समझ में कि अगर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी तो उनके लिए बढ़िया होगा। ये बिल्कुल नाराज़ है उस बात से, बिल्कुल सहमत नहीं है इस बात से भी, उससे भी बिल्कुल सहमत नहीं है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, देखो, जो आर्मी की प्रैक्टिस करता है वो कम से कम 4 या 5 साल अपना जीवन ट्रैक को देता है। लेकिन अगर कोई जो बंदा है अपनी SSC GD के लिए CSF BSF CRPF अगर इसमें जाना चाहता है, वो सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 महीने में इसकी रेस निकाल लेता है और अपनी नौकरी पा लेता है। लेकिन जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, ग्राउंड को समय देते प्रैक्टिस करते वो कैसे चले जाएगा CSF में BSF में? अच्छा, नहीं जाएगा बिल्कुल भी। फिर सरकार एक बात ये कह रही है कि 4 में से 1 को तो पक्की नौकरी मिल ही रही है और बाकियों का भी चांस है। ये सरकार का कहना है। कितनी थी? भारत सरकार कह रही है कि 4 में से जो 4 बच्चे, मान लो 4 बच्चे, 100 में से 25 तो नौकरी पक्की हो जाएगी और बाकियों का भी चांस रहेगा। ये भारत सरकार कह रही है। समझ में, आप कोच है, ये बात बच्चों को समझ में आ रही है? 100 में से 25 वाली इसमें जो 25 बच्चे बोल रहे हैं कि 100 बच्चे भर्ती हो गए, 100 बच्चे भर्ती होने के बाद 25 लड़के परमानेंट आर्मी में उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो 75 बच्चे हैं वे क्या करेंगे? वे आके तो यहाँ पे यही उन पे सब हथियार चलाने आ जाएंगे, क्या बनेंगे? वे गुंडे बनेंगे यहाँ पे, तो कुछ करने के नहीं यहाँ पे, और एज हो जाएंगे वे। और ये बोल रहे हैं कि उसके बाद में नौकरी है, आके वो कहीं भी अपनी गार्ड की नौकरी कर सकते हैं, किसी बैंक में लग सकते हैं, किसी फैक्ट्री में लग सकते हैं, या किसी कंपनी में लग सकते हैं। आर्मी की प्रैक्टिस करने वाला ये ऐसी नौकरी बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, कहना है कि 21 से 24 साल की उम्र में 12 लाख जमा पूंजी हुई, ये भारत सरकार कह रही है। तो ये बात बच्चों को समझ में आ रही है, उनके फायदे के नुकसान की? नहीं, बिल्कुल नुकसान की है जी। कैसे नुकसान की? ऐसे है जी, अगर कोई बच्चा 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से अपनी तैयारी कर रहा है, उसने पहले 4 साल गेम किया, उसकी एज ही नहीं हुई, 17.5 साल नहीं हुई, उससे पहले उसने अंडर 14 की, अंडर 16 की, अंडर 17, 18 की उन्होंने तैयारी करी गेम की, वो किसी कारण से इंजर्ड हो गया। अगर कोई बंदा अगर लो परिवार से है, मीडियम परिवार से है, कम से कम उसकी डाइट का खर्चा 1 महीने का 10,000 रुपये है। आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो 7 साल या 8 साल प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका कितना पैसा बैठता है। ये तो मैं लगता है उसकी डाइट का भी पूरा नहीं पड़ पाएगा 10-12 लाख रुपए में। 12 लाख डाइट का भी खर्चा? वो एक डाइट का भी खर्चा नहीं है। ठीक है, एक बात, 5वां पॉइंट भारत सरकार कह रही है कि 4 साल बाद जो ये स्किल हो जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा, तो इनमें से बहुत सारे लोगों को जो बड़ी कंपनियां हैं वो हायर कर लेंगी, वो काम पे रख लेंगी। ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? ये तो बिल्कुल नहीं, बच्चे इसी बात को तो बार कोचों को और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये इन्होंने नियम निकल रहा है सरकार ने, ये इसलिए तो निकल रहा है कि कंपनी को हमें 4 साल बाद इन कंपनियों में दिया जाए, गार्ड की नौकरी कराई जाए इन्हें। अच्छा, डर ये लग रहा है कि सिर्फ गार्ड? हाँ, गार्ड के लिए ही बोला, ये इसलिए बच्चे वोट इसलिए ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। बड़ा डर ये है कि गार्ड वाली? हाँ, ये ठीक है, एक पॉइंट और जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि
इनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो ये 4 साल वहाँ पे खपाएंगे, उसके बाद इनको ग्रेजुएशन की एक डिग्री शिक्षा मंत्रालय इग्नू से दिलवाएगा, ओपन से। अच्छा। तो इनकी क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी ग्रेजुएशन वाली, ये सरकार बोल रही है। ग्रेजुएशन तो करे हुए यही फिर रहे, सब ग्रेजुएट है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है वो इंटर पास है या हाई स्कूल पास है, ग्रेजुएशन तो इसमें कम से कम 10 लड़कों को अभी साइड में निकाल दूंगा। मतलब कर रखी है पहले, कर रखी है ऑलरेडी। वो जो ओवर एज वाला एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी ओवर एज बहुत बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ओवर एज होने के कगार पे कम से कम 2.5 साल से 2 साल से नौकरी नहीं आई बिल्कुल। अब इनमें से देखो कितने बच्चे ओवरेज खड़े हैं यहाँ। हमारे एरिया में लास्ट भर्ती एबीसी ग्राउंड पे हुई थी 2019 में। 2019 में जो यहाँ भर्ती है, लास्ट भर्ती थी वो। इनकी पेंशन भी घटा दी। ठीक है, अब ये कह रहे 7वां पॉइंट ये कह रही है भारत सरकार की 21 से 24 साल के जो बच्चे होंगे उनको 20 लाख रुपए वैसे जुड़ जाएंगे सैलरी वाले, और 4 साल में 7 से 8 लाख सेविंग हो जाएगी और 12 लाख सरकार देगी। बहुत बड़ी रकम बता रहे हैं, समझ में आ रही है। देखो आप देखो ये अब से 4 साल पहले हर एक चीज़ का क्या रेट था। 4 साल से और बैक जाए और 4 साल पीछे जाओ, 8 साल पहले जो आप हम चीज़ खरीदते थे, जो अपनी आवश्यकता चीज़ खरीदते थे, क्या रेट था। अब से और 4 साल बाद कितना रेट होगा, तो कैसे काम चल पाएगा। बिल्कुल मैं तो मानता नहीं। अब महंगाई इतनी होती आ रही है। पूछ रहे हैं युवाओं से, ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, सूचना प्रसारण मंत्रालय, उन्होंने ये अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। तो 8वें पॉइंट में पूछ रहे हैं कि 24 साल में कितने लोग सेटल हो जाते हैं, इससे सेटल हो जाएंगे, ये सेटल हो जाएंगे इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल। क्यों लग रहा है बच्चों को कि इससे सेटल नहीं हो पाएंगे? सेटल इसलिए नहीं हो पाएंगे, अब यहाँ पे अगर ग्राउंड का ही मुआयना करे, चारों तरफ को ग्राउंड पर घूमे, और किसी से भी आप ये पूछे कि आप किस चीज़ के लिए, किस भर्ती के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो किस का जवाब देगा? ओनली आर्मी के लिए। तो आर्मी में ऐसा क्या है बाकी फोर्सेज में नहीं? ये तो बच्चों को पता है इन आर्मी में क्या है। इसमें इज्जत है, रेस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा जुनून है, और देश सेवा करने का जिसके अंदर है वही सिर्फ आर्मी की तैयारी करता है, जज्बा करता है। ठीक है, तो ये 4 साल की जिनकी नौकरी रहेगी वो उस जज्बे के साथ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, टाइम पास करेंगे बिल्कुल। 9th पॉइंट ये है कि 9वां पॉइंट, 1 मिनट भाई, ये आखिरी पॉइंट है भारत सरकार जो अपना, अब मेरे को लगता है कि उनको पहले पूछना चाहिए था कि क्या होना चाहिए, सही बात है, लागू कर दिया, फिर बता रहे फायदा क्या है। ये मेरे को लगता है पर्सनली ये अलग कहानी है, लेकिन मैं आप लोगों का पक्ष जानना चाहूँ। 9वां पॉइंट ये कि 4 साल बाद कई सारी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जैसे यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा और असम, ये कह रहे हैं कि अग्निवीरों को जो मतलब वो जब रिटायर हो जाएंगे तो उनको पुलिस में और पुलिस के जो सब्सिडरी फोर्सेज रहते हैं उसमें ये प्रायोरिटी देंगे, मतलब इनको पहले लेंगे। एक तो पूरी नहीं दे रहे। देखो ये तो अब भी हो रहा है, जो बच्चे, जो लड़के 16 साल की करके आ रहे हैं, 30 साल के, 25 साल की करके आ रहे हैं, अब भी ये काम है, अब भी यही साल है। तो जो पहला काम चलता रहा उसे भी अब भी चला कर रखे, 4 साल क्यों नहीं वहाँ करा कर फिर दोबारा ले रहे हैं। तो ऐसे पूरी रखे ना, ऐसा है 17.5 साल पूरी रखे ना, ये तो अब भी चल रहा है। जो आर्मी की से रिटायरमेंट लेकर आ रहे हैं, 17.5 साल करके आ रहे हैं, वो तो अब भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो रहा है उनका, दिल्ली पुलिस में हो रहा है, टीचर बन रहे हैं। तो कुछ नया नहीं, इसमें कोई नया नहीं है बिल्कुल भी। जो नया है वो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें पता है। सिर्फ नया इसमें ये है कि 4 साल लड़कों को वहाँ पे इन पर नौकरी कराओ, और अंबानी और अडानी के जो ये कंपनियां हैं इनमें आके इनको गार्ड लगाओ। मजदूर होना ये सच कह रहा हूँ या गलत? ये मजदूर बनाने की। अब एक लास्ट हल्का, मतलब एकदम हल्का फुल्का मजाक वाला सवाल कि इन बच्चों 4 साल वाले बच्चों की जो शादी है वो आसानी से हो जाएगी? नहीं होगा। इसका भी जवाब मैं आपको देना चाह रहा, और बहुत ही अच्छा जवाब दूंगा। देखो अब जो भी इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लड़कियों से बात करते हैं, फेसबुक पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, अब तो यही पूछते हैं कि कहीं में जॉब करता है कि इंडियन आर्मी, तो उधर से लगता है गुड, मैं आपको पसंद करती हूँ, लाइक करती। यस, तो उस साइड से क्या जवाब आएगा? जो ये भर्ती होगी 4 साल के लिए सिलेक्शन होगा, ये बताओ 4 साल वाला बंदा है आर्मी में या परमानेंट वाला बंदा है? तो ये बच्चे इसलिए भी बहुत नाराज है, तो ये कैसे समझाऊंगा? जैसे पिछली बार पूछा था फायदे नुकसान, लोग घुमा के पूछ लो, शादी आसानी से होगी? शादी आसानी से, देखो बहुत 4 साल बाद परमानेंट, देखो बहुत से बच्चे, तो इसमें कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन 2-3 बच्चे तो इसमें ऐसे भी कह दूंगा, मैं तो आप दिखा दूंगा आपको, जो ये
शादी से कोई मतलब नहीं है नौकरी का, सिर्फ अपने भारत माता की सीमा पर रक्षा करने के लिए जुनून रखते हैं। लेकिन घर भी शादी- बसाना जरूरी है ना, मतलब घर बसाना घर भी बसाना जरूरी है, लेकिन घर एक मिनट पहले देखो सर, एक मिनट पहले अपने भारत माता की रक्षा है, उसके बाद में अपना घर है। जानते हो आप, देखो तो भाई सरकार समझ रही है क्या? ये सरकार तो नहीं समझ रही, इसलिए तो जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चे रोड मार्च निकाल रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, सभी बच्चों से, और ये जितने भी एकेडमी चला रहे हैं, सभी जो कोच है, ट्रेनर है, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को सभी को समझाए, कोई गलत कदम ना उठाए, और ये तोड़ फोड़ दंगेबाजी बिल्कुल ना करे। जो भी जिसे भी करना है शांतिपूर्ण अपना धरना दे और अपनी बात रखे। ठीक है, ग्लासेस भाई, इनसे एक बार पूछ लो कंसेंसस कि इनको शादी में आसानी है कि मुश्किल होगी, जैसे हाँ ना मैं पूछा था। भाई बताओ, अगर ये 4 साल का जो ये नियम निकाला है सरकार ने, इसमें शादी में बताओ तो मैं आसानी होगी या नहीं होगी? शादी नहीं होने की 4 साल शादी नहीं होने देखो, आपने मेरे से सवाल किया है कि कोच साहब बच्चों से ही पूछो और आप भी बताओ। मैं कुछ बच्चों की ये जो बात है, मन की बात है, दिल की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने मुंह से ही। देखो, 4 साल में अब बोल रहे हो कि 30-35 लाख रुपए बंदे के पास इकट्ठे होंगे, 20 लाख 27 लाख 30 ही मान लो यार। रकम जो भी, हाँ हाँ, तो अभी मैं अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे पास से कम 150-200 बच्चे मेरे पास से भर्ती हो के जा चुके हैं इस ग्राउंड से। 13-14 साल मुझे ट्रेनिंग देते हो गए हैं जाट कॉलेज में। लेकिन जिससे भी मैं बात करता हूँ, ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी मार्केट में लेके अपनी वाइफ को लेके आते हैं तो कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये का खर्चा उसका हफ्ते का है। हफ्ते का 4 या 5 हज़ार रुपये का सामान लेकर जाती है मेरी वाइफ, तो कैसे काम चला लेंगे हम 4 साल में अपनी वाइफ का? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ठीक है, नहीं 20,000 तो इसी में निकल 20 या 25 हज़ार तो इसमें निकल जाएंगे, बचे 5,000। कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा। सरकार ने तो जो ये सरकार है, सरकार ने तो, अरे सुनो तो, जो ये सरकार है, सरकार ने तो मैं बीबी पे पिटवाने का भी मुझे लगा ठान लिया है कि ये जो जवान है ये बीबी पे पिटवाने हैं। क्यों? हमारे पे इतना पैसा नहीं होगा, हमारे पे इतना पैसा नहीं होगा तो बीबी हमें चट्टेगी ना तो सरकार के है, ना वे चाहते किसी का आवे। बस।